तो હવે આપણે વાત કરીશું આ कैफ़ेના मालिक जोड़े। तो सर पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद उपाध्याय है और ये ईटरी एंड कैफ़े जो है ये श्रिया हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का एक यूनिट है जो कि फूड डिवीज़न को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ये फूड आउटलेट जो है बेसिकली हाईवे के जो ट्रैवलर हैं उनको कैटर करने के लिए, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग और इंडस्ट्रियल कैटरिंग, ये तीन जगह के लिए हम लोगों ने प्लान आउट किया हुआ है। श्रिया हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, अलग अलग फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी होने के कारण अलग अलग वर्टिकल है उसके। तो फूड का जो वर्टिकल है वो हम द ईटरी एंड कैफ़े के थ्रू देखते हैं। सही बात है। और आप इसके रिलेटेड क्या क्या कर रहे हो और आपका फ्यूचर प्लान क्या है आगे का? देखिए, जहाँ तक करने की बात है तो हम इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग, इंडस्ट्रियल कैटरिंग, इवेंट वेडिंग मैनेजमेंट में ऑलरेडी लास्ट 6 ईयर्स से 7 ईयर्स से कर ही रहे हैं। हाँ। और रिनाउंड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हमारे कैटरिंग ऑलरेडी चल रही है। फ्यूचर प्लानिंग की जहाँ तक बात है तो हमने फैसिलिटी मैनेजमेंट के साथ साथ, जिसमें कि हमारे जो दूसरे इसके वर्टिकल्स हैं, फूड्स के अलावा जो दूसरे वर्टिकल्स हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और ये जो ईटरी एंड कैफ़े है, हाँ। ये हम एज ए चेन ऑफ आउटलेट्स को हम ऑल ओवर इंडिया में इस्टेब्लिश करने का एक प्लानिंग है, एक मेगा प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म अभी तक हमने 6-7 जगह बातचीत कंप्लीट है। थोड़ा सा जो अभी माहौल चल रहा है उसके कारण अभी हम थोड़ा स्टार्ट नहीं किया है, बट 60% 70% हमारा 5 से 6 आउटलेट के लिए काम फिनिश्ड है। तो जैसे ही थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है तो मेरे को लगता है कि दिवाली आते आते 2 से 3 आउटलेट और हम ओपन कर चुके रहेंगे। सही है। और मोर और लेस जो उसका फंक्शन होगा जैसा यहाँ पर है उसी तरह से रहेगा, और वही सारी चीज़ें कमो बेस उस एरिया को ध्यान में रख के मेनू का प्लानिंग, ऑपरेटिंग टाइम का प्लानिंग, ये सब चीज़ उस एरिया वाइज सेलेक्ट करके और उसको हम लोग देखेंगे। सही है। आपका फ्यूचर प्लान तो बहुत अच्छा है सर। थैंक यू। और आगे की आपकी डिटेल्स प्लानिंग क्या है? यानी ऐसे कि रोड के बीच में कोई भी जगह हो वहाँ पे, या कि अंदर साइड आप कुछ कैफ़े वगैरह करो तो वहाँ पे ऐसे कैसी प्लानिंग हो? देखिए, मेनली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग ने हाईवे के लिए ही रखा है। हाईवे के लिए रखा है। नॉर्मली होता क्या है कि अब आप देखें इंडिया में भी दूसरे देशों की तरह हाईवे में ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। अब हाईवे में ट्रैफिक बढ़ने के कारण एक अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह, जहाँ की फैमिली के हर एज ग्रुप के लिए फूड अवेलेबल हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अल्टीमेट प्लानिंग हमारी ये है कि 150 से 200 किलोमीटर के बीच में एक आउटलेट हमारा ऐसा होना चाहिए। इनिशियली गुजरात में, फिर नेबर स्टेट में, और उसके बाद धीरे धीरे इसको पैन इंडिया बेसिस पे ले जाने की हमारी योजना है। बहुत सही। और उस योजना के पीछे 2 चीज़ है। एक वो कि रोजगार मिले लोकल लेवल पे। सही है। उस रोजगार के कारण आसपास के एरिया में लोग मिले, इंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। तो
एक इस तरह से तो ये हमारा फोकस है। हाँ, फोकस प्लान, ये है फोकस। सही है, बहुत तो इन शॉर्ट अगर इसको मेरे को कहना हो तो मैं इसको सम अप कर सकता हूँ कि एवरी 100 to 150 किलोमीटर्स पे एक साफ सुथरी हाइजीनिक प्लेस जहाँ की आपको टेस्टी, डिलीशियस, न्यूट्रिशियस मील मिले हर एज ग्रुप के लिए, यही हमारा फोकस है। सही है। ऐसा है इस आउटलेट पे, चूंकि पासरबाई हर एज ग्रुप के होते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, तो एक ऐसा आउटलेट मेरे दिमाग में शुरू से था कि जहाँ पर कि अगर एक बार गाड़ी रुके तो उनके सारी नीड्स पूरी हो जाएं। आपको अंदर साफ सुथरा टॉयलेट मिले जो हमारे पास ऑलरेडी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल भरा सकते हैं। पेट की टंकी के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ की आपको हर चीज मिलेगा, कुछ ना कुछ हर एज ग्रुप के लिए। तो आप क्या क्या रखते हो इसमें? देखो ना, आप बच्चों के लिए जो बच्चे पसंद करते हैं, फ्रेंच फ्राइज हो गया, रिक्वेस्ट पे दाल खिचड़ी भी हम उनको बना के दे देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कई डाइट फूड मांगते हैं, तो वो भी ऑन रिक्वेस्ट हम उनको बना के देते हैं। अब जैसे छोले कुलचे सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि कुछ यंगस्टर्स हैं, छोले कुलचे हुआ, बिरयानी हुई, पुलाव हुआ, मैक्सिकन, इटालियन, थाई, ये सारी चीजें हम यहाँ पे रखते हैं। अब इसके अलावा कोई एकदम कहता है कि नहीं मुझे घर का खाना चाहिए, तो घर का खाना थाली के रूप में भी अवेलेबल है हमारे पास। ये एकदम घर का खाना खाना है, दाल रोटी सब्जी खानी है, वो भी हम उनको घर जैसा देते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप घर के बाहर घर का खाना, लिखना बहुत कठिन, इजी है, देना कठिन होता है। हम यहाँ इंश्योर करते हैं कि ताजे फुलके मिले उनको, ताजे रोटियां मिले, ताजे सब्जियां मिली। तो इस तरह से हम इसको, बिजनेस तो है ही है, लेकिन एक सेवा के साथ बिजनेस को हम प्रमोट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगे कि बस घर पे बैठ के खाए। अब आप देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई किसी तरह का एरेटेड ड्रिंक्स नहीं रखा है। उसके साथ हम छाछ, लस्सी, कॉफी में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बीन्स टू कॉफी आपको डायरेक्ट मिलेगी, क्रश की हुई। तो फ्रेशली ब्रूड कॉफी जो होती है वो आपको मिलेगी, कोल्ड कॉफी मिलेगी, आइस टी मिलेगी। आसपास के एरिया में अगर आप एक बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं तो बेकरी का भी हमारा वो है, आपको केक्स मिल जाएंगे यहाँ, पेस्ट्रीज मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमने चाहा है कि एक छोटे से आउटलेट से जितनी ज़्यादा चीज़ें आसपास के लोगों की रिक्वायरमेंट है पूरी हो पाए, हम करने की कोशिश करते हैं। सही है। और ठंडे में क्या है यहाँ पे? ठंडे में यानी कोको कोला वगैरह, ऐसा कोको कोला या इस तरह की चीज़ें अभी हम यहाँ पे प्रमोट नहीं करते हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हम हेल्थ कॉन्शियस आउटलेट की तरह इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो उसकी जगह आप लोकल में देखिए, छाछ है हमारे पास, दही है, लस्सी है, कई तरह की लस्सी है, कई तरह के मिल्क शेक हैं जो कि फ्रेश फ्रूट से सीजनल मिल्क शेक हैं, वो बनते हैं। वो हम देते हैं। सही है। और लोग काफी पसंद कर रहे हैं उसको, पासरबाई जो है बहुत पसंद करते हैं, फैमिली के साथ आके बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत सही है। ओके सर, तो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमको ये सब बताया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। आपने अपना टाइम निकाला, आया नहीं और काफी इंटरेस्ट से आपने एक एक चीज डिटेल में जाके जानना चाहा। थैंक यू। इसको स्प्रेड कीजिए, बताइए कि ये आप लोग के लिए ही है जो हमने यहाँ पे खोला है। थैंक यू सो मच।